नमस्कार मित्रों, और इस पवित्र यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है जो हमें सनातन धर्म के रहस्यों की ओर ले जाती है। आज हम एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जो सदियों से भक्तों के हृदय में जीवित है। यदि राधा रानी दिव्य प्रेम की चरम सीमा है और उनके बिना श्री कृष्ण की लीलाएं अधूरी मानी जाती हैं, तो फिर उनके नाम का सीधे श्रीमद् भागवतम में उल्लेख क्यों नहीं है? क्या यह केवल संयोग है या इस मौन में कोई गहन आध्यात्मिक संदेश छिपा हुआ है? आइए इस रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध को पढ़ते हैं तो हमें वृंदावन की दिव्य लीलाओं का अद्भुत वर्णन मिलता है। हम गोपियों के निस्वार्थ प्रेम को देखते हैं और महारास का मंत्रमुग्ध दृश्य अनुभव करते हैं। फिर भी इस सब के बीच राधा नाम सीधे तौर पर नहीं आता। यही वह स्थान है जहां प्रश्न उठता है। वैष्णव आचार्यों के अनुसार राधा का अस्तित्व वहां है, लेकिन वह छिपी हुई रूप में है। एक प्रसिद्ध श्लोक में लिखा है, अन्यराधितो नून भगवान हरिर ईश्वरः। कई महान विद्वान और संत इस शब्द अन्य आर्धितः की व्याख्या करते हैं, वह जो प्रभु की सबसे अधिक पूजा करता है। इससे एक सूक्ष्म संकेत मिलता है, राधा जो निस्वार्थ भक्ति की सर्वोच्च मूर्त हैं। वह दिव्य प्रेम की संज्ञा है, भक्ति की अंतिम अभिव्यक्ति है। एक गहन दृष्टिकोण भी है। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण अलग प्राणी नहीं हैं। राधा कृष्ण की आंतरिक दिव्य ऊर्जा, उनकी ह्लादिनी शक्ति है। जैसे सूरज और उसकी किरण अलग नहीं हो सकते, वैसे ही राधा और कृष्ण हमेशा एक हैं। शायद यही कारण है कि भागवतम में उनका अलग उल्लेख नहीं है, क्योंकि वह कृष्ण के हृदय में निहित हैं। और जब भी कृष्ण का वर्णन होता है, राधा की सत्व इनहेरेंटली मौजूद रहती है। वैष्णव परंपराओं में, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव धर्म में, राधा की महिमा को स्पष्ट और सुंदर रूप से स्वीकार किया गया है। उन्हें कृष्ण की सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं शिक्षा दी कि राधा भाव को प्राप्त करना, यानी राधा के निस्वार्थ प्रेम की भावना में लीन होना, भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। बाद के शास्त्र जैसे ब्रह्मा वैवर्त पुराण और गार्ग संहिता राधा के दिव्य रूप और उनकी मोहक लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पहले उनका अस्तित्व नहीं था, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उनकी सच्चाई गुप्त रहस्यमय थी और केवल उन लोगों को प्रकट हुई जो अपने हृदय में शुद्ध भक्ति की तरंगों को महसूस कर सकते थे। कुछ संत कहते हैं कि राधा का प्रेम इतना शुद्ध, निस्वार्थ और अंतरंग था कि इसे केवल शब्दों में बांधना संभव नहीं था। इसका अनुभव किसी भी वर्णन से परे है। श्रीमद् भागवतम केवल कथाओं की पुस्तक नहीं है, यह एक पवित्र ग्रंथ है जो हृदय में भक्ति जागृत करने के लिए लिखा गया है। शायद यही कारण है कि राधा का नाम शब्द के रूप में नहीं, बल्कि भावना के रूप में दिया गया है। कभी कभी सबसे गहन अस्तित्व वह होता है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती, केवल हमारी आत्मा अनुभव कर सकती है। तो मेरे मित्रों, भले ही श्रीमद् भागवतम में राधा का नाम सीधे उल्लेखित न हो, उनकी उपस्थिति हर लीला, हर प्रेम की अभिव्यक्ति और हर भक्ति के कार्य में व्याप्त है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अधूरी हैं। यही रहस्य का सार है। भक्ति का सर्वोच्च रूप नामों और रूपों के बारे में नहीं, बल्कि पूर्ण निस्वार्थ समर्पण में है। यदि आपको आज का यह आध्यात्मिक चिंतन मीनिंगफुल लगा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही सनातन धर्म के एक और गहन रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक राधे राधे।